अमेरिका इज नो मोर सुपर पावर। चाइना की तरफ सारी दुनिया देखती है। $1,200 वाली लेबर ही नहीं मिल रही। रशिया भी यहाँ से जंग हारा था, लेकिन वो भी ऐसे नहीं गया था। सुपर पावर होने का इम्प्रेशन ही मिट गया है। अमेरिका में अगर ज्यादा फोर्स अगर किसी के पास है ना, तो वो ट्रम्प की है। खजाने लूटने की जंग होती है। खबरें मेरा ख्याल में 2-3 साल बाद आएंगे। खुफिया खजाने जो हैं ज़ेरे ज़मीन, वो उनका टारगेट था। 20 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। फौजें भी लड़ लड़ के थक जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुबाब नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर बड़ा एक ज़बरदस्त आपका तज्ज़िया होता है। ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि कोरोना और अफ़गानिस्तान की जो एक यकलख्त अमेरिका पे ये लगार हुई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी देखें रुबाब, मैं अक्सर जो होता है ना अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कोशिश करता होता हूँ और पसंद भी करता हूँ कि अल्लामा इकबाल के शेर से किया जाए। जी। लेकिन आज की जो सूरत हाल है ना, इसमें अल्लामा इकबाल के तो होंगे, इशार लाजमी होंगे, लेकिन आज मेरा दिल करता है कि मैं पंजाबी का ना एक जो है ना कहावत है, वो इस सूरत हाल पर बड़ी वो ना मुतबिक आ रही है, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। और पंजाबी बड़ी मशहूर कहावत है, अत खुदा दा वैर। अत का मतलब होता है कि इंतहाई जुल्म करना, इंतहाई ज़्यादती करना, किसी भी बुरी चीज़ के इंतहा पे पहुंच जाना। तो ये सारी दुनिया को पता है, नज़र आता है, हमें भी नज़र आता है, सब ने देखा है कि अमेरिका ने जो 20 साल की, बज़ाहिर तो वो बेमकसद नज़र आती है क्योंकि वो जिस तरीके से गए हैं उनकी कोई अचीवमेंट नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन मेरे जो नाज़रीन हैं उनको पता है कि मैं एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि एक्चुअली वो बेमकसद ना तो आए थे और ना ही गए हैं। उन्होंने यहाँ से ना REE रेयर अर्थ एलिमेंट, यानी कीमती धातें कह लें हमारे आम सुनने वालों को, कीमती तरीन ऐसी धातें जो या तो दुनिया में है ही नहीं, या इतनी प्योर नहीं है, और या इतनी प्योर इतनी बड़ी क्वांटिटी में एक जगह पर नहीं है, और जिसमें अब जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया इंटरनेशनल पर तो आना शुरू हो गया हुआ है कि अमेरिका यहाँ से बहुत कीमती धातें हैं, जिसमें लिथियम का नाम आ रहा है। अब लिथियम में भी जो ग्रेड ऑफ प्योरिफिकेशन है, उसके केमिकल जो प्योरिटी है वो बड़ा वो अभी एक सीक्रेट है। लेकिन हम तो जो है ना इंसिडेंटली हम इतने हमारी एडवांस है ही नहीं हमारे मुल्क में साइंसी तहकीकात और एनालिटिकल जो लैब्स हैं जो हम इन चीज़ों को एनालाइज करके हतमी अपना कोई वर्डिक्ट दे सकें। लेकिन अब दुनिया में ये आना शुरू हो गया है कि वहाँ से अमेरिका ने ये कीमती धातें, बहुत सारी धातें हैं, लिथियम इज़ वन ऑफ दोज, और यूरेनियम है, कोबाल्ट, मतलब नेम है नहीं, हमें तो पता भी, प्रैक्टिकली हमें पता भी नहीं क्या कुछ ले गए। लेकिन ये ज़रूर फैक्ट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अमेरिका बेमकसद नहीं आया था। अमेरिका ना तो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने आया था, ना यहाँ से पेट्रोल की लाइन लेके ग्वादर में लेके जाना चाहता था। एक्चुअली वहाँ के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, जो खुफिया ख़जाने जो हैं उस ज़ेरे ज़मीन, वो उनका टारगेट था और वो वहाँ से ले गया। अब ये तो हो गया, ले गया, अपने क्वांटिटी उन्होंने पूरी कर ली, टारगेट पूरा कर लिया, या आगे यूँ कह लें कि फर्दर उनके लिए जो थी ना उसकी जो एक्सप्लोरेशन थी, वो मेरा ख्याल है कि वो शायद अब उनको ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। और फिर ज़ाहिर 20 साल बड़ा लंबा अरसा होता है, फ़ौजें भी लड़ लड़ के थक जाती हैं, हौसला हार जाती हैं। फ़ौजें इसलिए भी हार जाती हैं कि वो तो बार बार बदल बदल के अपनी फ़ौज भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ वही अफ़गानी नस्ल दर नस्ल उनसे लड़ रहे हैं, और उन्होंने उनको वो जो नाखून चने चबवाए हैं, सारी दुनिया की हिस्ट्री का एक वो तारीख़ का एक हिस्सा बन गया हुआ है। अच्छा, बात यह है कि ये सारी चीज़ें देखो, वो जब मैंने शुरू में कहा ना तो खुदा दा वैर, जब इस तरह आप जुल्म करते हैं ना तो जुल्म का बदला, वो फिर देखें निज़ाम तो अल्लाह ताला का ही चलता है ना, वो जुल्म का बदला इंसान को यहाँ भी मिलता है और आखिरत में भी मिलना है। ये हमारा बिलीफ है, ईमान है हमारा। तो अब हुआ ये है कि जब ये जो है ना रेयर एलिमेंट्स, जब ये धातें जो हैं अब ये वहाँ ले गए हैं, और ये भी अभी ये खबरें मेरा ख्याल में 2-3 साल बाद आएंगी सरफेस के ऊपर कि ये जो धातें ले के इस तरह जो होता है ना, ये बहुत कम लोगों को शायद पता है कि कॉन्गो वगैरह के एरिए में भी वहाँ भी जो कुछ होता है, वहाँ के जो डायमंड्स होते हैं, वहाँ भी बड़े बड़े प्रेशियस स्टोन्स हैं वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन, वो लेने के लिए जो कुछ होता है वो भी जुल्म और बर्बरीद की एक अलग दास्तान है। उसके ऊपर मैं कभी इंशाल्लाह ना ज़्यादा डिटेल बाद में बताऊंगा अपने नाज़रीन को। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो अफ़गानिस्तान का ज़ाहिर फ़ौजें भले
امریکہ کی یہ کوئی ہو سکتا ہے سیاسی حکمت عملی ہی ہو جو ابھی وہ شاید ایک خفیہ طریقے سے دنیا کو ایک کور دینے کے لیے کہ جیسے ہم بڑے تانگ ہو گئے بازار ہو گئے اور ہار کے جا رہے ہیں. اب وہ ریئر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ریئر ایلیمنٹس لے گئے ہیں اس کے اوپر وہ ذرا کرٹن ڈال رہے ہیں, کیموفلیج کر رہے ہیں تاکہ دنیا کی نظریں وہاں سے ہٹ جائیں. دنیا کی جو فش میموری ہے نا وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان چیزوں کا جو ہوگا نا کلیئرٹی, یہ اس میں اٹ ٹیکس کپل آف ایئر, یہ 2-3 سال بعد چیزیں آئیں گی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں جو دنیا کو کسی اور شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ایکچولی وہ وہاں کے خزانے لوٹنے کی جنگ ہوتی ہے. اور جب وہ خزانے پہنچ جاتے ہیں نا, وہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ خزانے کے اوپر جو شب خون مارتے ہیں نا, یہ وہاں کی بڑی بڑی کارپوریٹس ہوتی ہیں جو ملٹی ٹریلین ڈالر جن کا ورتھ ہوتی ہے, یہ وہ لے کے جاتے ہیں. اچھا پھر وہ جب لے کے جاتے ہیں ظاہر ایک امبیلنس ایک اکانومی میں بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک امبیلنس دونوں سائڈ پہ ہوتا ہے, قلت سے بھی ہوتا ہے اور بہتات سے بھی ہوتا ہے. تو اب یہ جو چیزیں نا, ان سارے چیزوں کو ملا کے اگر دیکھیں ہم, تو پچھلے جو الیکشن امریکہ میں ہوئے اس میں جو ٹرمپ کے جو تھے نا بہت جوشیلے, یعنی میں سمجھوں کہ ہماری زبان میں جسے جیالے کہتے ہیں نا, تو امریکہ میں اگر جیالہ فورس اگر کسی کے پاس ہے نا تو وہ ٹرمپ کی ہے, وہ بائیڈن کی وہ جیالہ فورس نہیں ہے. ٹرمپ کے جو فالوورز ہیں وہ دیکھ لیا پچھلے دنوں نے کیپیٹل میں جو انہوں نے کیا ہے, میرا خیال امریکہ کی, میرا خیال ہے مجھے تو پچھلے 50-60 سالہ ہسٹری میں ایسا انسیڈنس نظر نہیں آتا جو وہاں ہوا ہے. اچھا دوسرا ابھی بھی یہ ہے کہ اب جو ٹرمپ, آپ دیکھیں کہ کورونا کی اب آپ نے بات کی نا, تو کورونا کا حوالے سے ٹرمپ کا شروع سے ہی اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو بیہیویئر, کنڈکٹ, باڈی لینگویج جو تھی کورونا کے بارے میں ڈیفرنٹ تھی, بالکل ڈیفرنٹ تھی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے کانوں سے CNN پہ ٹرمپ کے وہ بیانات سنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا ٹرمپ نے کہ میں اگر جیت گیا تو میں نے لاک ڈاؤن کوئی نہیں کرنا, میں نے آئی ول لائک کہ امریکہ بیک ٹو ورک آ جائے دوبارہ, دیکھا جائے گا جو ہوگا. جبکہ یہ جو حکومت ہے CDC, ڈاکٹر فوشی اور سارا کچھ جو بھی ایسا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, الگ ہم ڈسکس کریں گے. اب اس کی ریپرکشن کا آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک بیئر فیکٹ ہے کہ ریپبلکنز جو ہے نا, جو ٹرمپ کے اسٹانچ فالوور جو ہیں, وہ ابھی بھی ریزسٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی ماسک نہیں ہم نے پہننا, کوئی ہم نے جو ہے نا ڈسٹینسنگ نہیں کرنی, کوئی SOP نہیں کرنے. ایون دے آر ریزسٹنگ جو ہے نا ویکسینیشن کے خلاف ہیں بہت زیادہ وہ. تو اب یہ جو کنٹروورسی ہے. دوسرا کہ افغانستان سے جس طریقے سے واپس آئے, دیکھیں نا جی, اب ٹرمپ جو ہے وہ ان کا ایک جوشیلا جذباتی ووٹ بینک رکھنے والا لیڈر ہے امریکی میں, اس حصے کا. اب وہ لوگوں نے تو ظاہر ہے جس طریقے سے ہزیمت ہوئی ہے امریکہ کی ساری دنیا میں, ایک سپر پاور ہونے کا امپریشن ہی مٹ گیا ہے جس طریقے سے یہاں سے ان کا سرنڈر ہوا ہے. اٹس ناٹ ایگزوڈس نہیں ہے, یہ سرنڈر ہے. تو یہ ریسنٹ ہسٹری کا بگیسٹ سرنڈر ہے, اسپیشلی جو ہے نا سپر پاور کے لحاظ سے بہت یہ شرمناک سرنڈر ہے. یعنی ایون جو اگرچہ رشیا بھی یہاں سے جنگ ہارا تھا لیکن وہ بھی ایسے نہیں گیا تھا, اور اس کی اتنی جنگ ہنسائی نہیں ہوئی تھی جیسے ان کی ہوئی ہے. اب یہ جو دونوں فیکٹر ہیں نا, اب جو ٹرمپ کے جو فالوور ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں, اگریسو, اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں. ان کا تو کلیم یہ ہے, لیکن وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ بھی اگر ابھی امریکہ میں دس پوائنٹ ہیز یٹ ٹو بی کلیئرڈ, اور معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے, میں نے انٹرنیشنل میڈیا اسٹڈی کی ہے, میرے کو اپنی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی رائے نہیں ہے. اب جو 4-5 دن پہلے جو ہے نا انٹرنیشنل میڈیا پر آیا اور امریکن میڈیا پر ہی آیا تھا کہ امریکہ میں جو اختلافات ہیں اور جو پبلک اوپینین کی جو سپلٹ ہے نا, وہ اتنی ڈیپ روٹڈ اور اگریسو ہو چکی ہوئی ہے کہ شاید امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن کرانے پڑ جائیں. اور میرے علم کے مطابق, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, میرا علم صحیح ہے, تو میرے خیال میں آئی ہیو نیور ہرڈ مڈ ٹرم الیکشن ان امریکہ. ہو سکتا ہے ہوا, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن وہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. لیکن اس وقت جو ہے نا خطرہ پایا جا رہا ہے, خدشہ پایا جا رہا ہے, توقع پائی جا رہی ہے کہ حالات اتنے خراب ہوئے ہیں اس وقت, اتنا زیادہ کانفلکٹ ہے امریکہ کے اندر. میں آپ کو یہاں تک بتاتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کورونا کے جو اسٹیمولس جس کو کہتے ہیں نا $3 ٹریلین کے قریب یہ پبلک میں بانٹ چکے ہیں, کبھی $1,000, کبھی 1,200, کبھی 2,000.
मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, वो प्रैक्टिस करता है पेट प्रैक्टिस, मैं वेटरनरी, मेरा दोस्त मेरा क्लास फेलो, वहाँ वो पेट क्लिनिक करता है। उसने मुझे बताया कि यहाँ ये मसला बना हुआ है कि $1200 वाली मंथली वाली लेबर ही नहीं मिल रही। अब लोगों को वो चाट पड़ गई है मुफ्त के पैसे की। अब वो पैसा बंद करेंगे तो अनरेस्ट होगा, नहीं करेंगे तो अनरेस्ट होगा। तो ये जो है ना पेचीदा सूरत इतनी बनती जा रही है। इसकी बुनियाद पर जो अमेरिकन जो थिंकर हैं, जो उनको जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो फोरकास्टर हैं, वो अब ये तवक्को कर रहे हैं, इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शायद अमेरिका में साल के अंदर अंदर दोबारा मिड टर्म इलेक्शन होंगे। और ये जो होता है ताकत के नशे में इंसान और कौमें जुल्म तो कर जाती हैं, लेकिन जुल्म का जो फिर बदला आता है ना, वो उनकी तवक्को से भी बढ़कर होता है। और अब तो लोग आम कहना शुरू हो चुके हैं कि अमेरिका इज़ नो मोर सुपर पावर। अब ये इंटरनेशनल मीडिया पर आना शुरू हो गया है। अब इसमें देखें, दुनिया को सबको पता है ये सारी सूरत हाल में चाइना जो है, चाइना केप्ट ऑन ग्रोइंग साइलेंटली। चाइना ने ये बैनुल-अक़वामी बखेड़ों में पड़ने की बजाय उन्होंने अपनी फाइनेंशियल, अपनी माली इक़्तिसादी ताकत बढ़ाई है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनें बढ़ाई हैं, अपने जो कॉरपोरेट्स को स्ट्रॉन्ग किया है, अपना इंप्रेशन दुनिया में स्ट्रॉन्ग किया है। अब चाइना जो है ना, वो चाइना की तरफ सारी दुनिया देखती है। चाइना अगर बाइंग पे आगा चीज़ें महंगी हो जाती, चाइना आज बाइंग बंद कर दे, इंटरनेशनल मार्केटें नोज डाइव कर जाती हैं। हत्ता कि रिसेंटली चाइना के जो थे ना मैनिपुलेशन कह लें, या चाइना की वो हो सकता है मजबूरी से उनके 1-2 टर्मिनल बंद हुए थे, बड़ी बड़ी उनकी पोर्ट्स के, तो दुनिया में शिपिंग का जो थे ना जो फ्रेट थे वो बेकाबू हो गए सारे के सारे, और अभी भी बेकाबू होते ही जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि जिन्होंने जुल्म किया है ना, दे विल हैव टू बियर दी कॉन्सिक्वेंसेस आल्सो। ये कुदरत का कानून है, मकाफात अमल है, और इसका बड़ा वाज़े आगाज़ हो चुका है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये वाकई में मुकाफ़ात अमल है, जो किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। इंशाल्लाह नाज़रीन दूसरी वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे रुबाब नकवी और डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।